बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया है और एक्सरसाइज 12.1 हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 12.2 की बारी है, लेकिन बाद स्टूडेंट ने पूछा है कि हमारे साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। तो हम लिखते हैं डायरेक्टली, हम लिखते हैं साइन 0 = 0 या साइन 30 लिखते हैं 1/2 या साइन 45 लिखते हैं 1/√2 या साइन 60 लिखते हैं √3/2 या साइन 90 = 1। तो ये किस तरह बराबर है? इधर हमारे साथ साइन 60 बराबर है √3/2 का। ठीक है, अगर कैलकुलेटर से हम मालूम करते हैं तो डेसिमल में हमें वैल्यू देता है, तो ये √3/2 हमारे साथ कहाँ से आ गई? ठीक है, तो आज हम ये सारी वैल्यूज मालूम करते हैं। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री, इस तरह टेंजेंट की। सही है, तो स्टार्ट में लेता हूँ साइन, cos और टेंजेंट 45 से। मैं 45 से स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले मैं साइन 45, cos 45 और टेंजेंट 45 की वैल्यूज मालूम करता हूँ। तो इसके लिए मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल लेता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे साथ वो ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड्स बराबर हो। ठीक है, ये एंगल हमारे साथ 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये एंगल हमारे साथ क्या है? 90 है। और ये साइड हमारे साथ बराबर है। ठीक है, ये साइड भी ए है और इस साइड भी ए है। ठीक है, फर्ज करें मैं इस साइड को, दोनों साइड बराबर है, इस साइड को मैं 1 कहता हूँ और इस साइड को भी मैं 1 कहता हूँ। ठीक है, ये एंगल 90 है, इस एंगल को मैं एंगल थीटा कहता हूँ। ठीक है, आप लोग याद रख लें, जो हमारा एंगल थीटा है, ठीक है, उसकी जो अपोजिट साइड है, ये वाला साइड, इसको हम कहते हैं अपोजिट साइड। अपोजिट, ये आप लोग याद रखें। ठीक है, और थीटा के साथ जो साइड है ये वाला, इसको हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। और इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले आप लोगों ने समझना है कि साइन थीटा हमारे साथ बराबर होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इस तरह cos थीटा हमारे साथ बराबर होता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इस तरह टेंजेंट थीटा हमारे साथ बराबर होता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो अब इस साइड, ये दोनों साइड मेरे साथ बराबर है, इसको मैंने 1 कहा, इस साइड को भी मैंने 1 कहा। अब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मैं ये साइड मालूम कर सकता हूँ। फर्ज कर ये हमारे साथ C है, ये दोनों A है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम C² हमारे साथ बराबर है A² प्लस A²। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड। तो C² इज इक्वल टू A² प्लस A²। तो C² इज इक्वल टू A हमारे साथ 1 है, दोनों बराबर है, और ये भी हमारे साथ 1 है, तो 1² प्लस 1²। तो C² इज इक्वल टू 1² से 1 आता है और इससे भी 1 आता है। ठीक है, तो 1 + 1 से हमारे साथ 2 आता है। अब C मालूम करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड, तो C हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट। तो इसका मतलब है कि C हमारे साथ आ गया अंडर द रूट। तो अब मैं साइन 45, cos 45 और टेंजेंट 45 की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। साइन 45 मुझे पता है, यहाँ से मुझे पता है कि साइन 45 बराबर है साइन अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड हमारे साथ है थीटा, अपोजिट साइड हमारे साथ ये है, तो अपोजिट साइड हमारे साथ A है और हाइपोटेन्यूज हमारे साथ C है। तो साइन 45 A की वैल्यू हमारे साथ 1 है और C की वैल्यू हमारे साथ √2 है। इसका मतलब ये है कि साइन 45 हमारे साथ बराबर है 1 डिवाइड बाय √2। ठीक है, इस तरह cos 45 मैं मालूम करता हूँ। cos 45, तो cos 45 मेरे साथ है cos थीटा एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो थीटा का एडजेसेंट साइड A है और हाइपोटेन्यूज हमारे साथ C है, मतलब A डिवाइड बाय C।
ये भी ए बाई सी है और ये भी ए, क्योंकि ये दोनों साइड हमारे साथ बराबर है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड्स बराबर हो। तो ए बाई सी, ए हमारे साथ 1 है और सी हमारे साथ अंडर द रूट 2 है। तो cos 45 की वैल्यू हमारे साथ दी 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2 आ गई। अब हम टेंजेंट 45 मालूम करते हैं। तो टेंजेंट 45 हमारे साथ बराबर है अपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड हमारे साथ ए है, एडजेसेंट भी हमारे साथ ए है, मतलब ए बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई 1। तो टेंजेंट 45 हमारे साथ बराबर है 1 का। तो साइन 45 भी मालूम हो गई हमारे साथ। साइन 45 1 बाई अंडर रूट 2 के बराबर है, cos 45 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर है, और टेंजेंट 45 1 के बराबर है। तो ये हमारे साथ 45 वाली वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई, ठीक है। अब अगर हम साइन कोसेकंड और सेकंड और कोटेंजेंट की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। साइन 45 1 बाई अंडर रूट 2 है, तो कोसेकंड और साइन से हमारे साथ रेसिप्रोकल है। कोसेकंड थीटा या कोसेकंड 45 इज इक्वल टू 1 ओवर साइन 45, 1 ओवर साइन 45। तो 1 ओवर साइन 45 की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2। डबल डिवीजन में आ जाएगा अंडर द रूट 2, मतलब कोसेकंड 45 की वैल्यू है अंडर द रूट 2। इस तरह सेकंड 45 इज इक्वल टू 1 ओवर cos, क्योंकि सेकंड और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 1 डिवाइड बाई 1 बाई अंडर द रूट 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 2। सेकंड 45 की वैल्यू अंडर द रूट 2 है। इस तरह कोटेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट 45 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 1। तो कोटेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे साथ 1 आ गई, ठीक है। तो 45 वाली वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई। अब दूसरे नंबर पर हम 30 और 60 वाली मालूम करते हैं, ठीक है। 45 वाली हमने मालूम की। अब दूसरे नंबर पर हम 60 और 30 वाली मालूम करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल बराबर हो, ठीक है। जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल बराबर हो। ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60, तीनों एंगल बराबर हो। इस साइड को मैं 1 कहता हूँ, तीनों बराबर है। इस साइड को भी मैं 1 कहता हूँ और इस साइड को भी मैं 1 कहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे इस तरह ड्रा करता हूँ कि इसको बाइसेक्ट कर ले, इस साइड को भी बाइसेक्ट कर ले और इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर ले, ठीक है। तो हमारे साथ ये साइड ये टोटल 1 है, ये टोटल कितना है 1 है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ ये मैंने बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो ये 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2। इस तरह इस एंगल को भी हमने बाइसेक्ट कर दिया, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ये हाफ ट्राइंगल दोबारा ड्रा करता हूँ, ये वाला, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एंगल 60 है, ये 30 है, तो क्लियर बात है कि 90 होगी, क्योंकि ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। अब ये हिस्सा मैं ड्रा करता हूँ जो कि हमारे साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमें पता है कि ये 1 है, सॉरी ये हमें पता है कि 1/2 है, इसको हमने बाइसेक्ट किया है। ये 1/2 है, ये हमें मालूम है कि ये 1 है। ये साइड इसको मैं A कहता हूँ या इसको मैं B कहता हूँ, ये हमें मालूम नहीं है। ये A है, A हमारे साथ 1/2 है और ये हमारे साथ C है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल यहाँ से 60 डिग्री है और ये एंगल यहाँ से 30 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक मैं B मालूम कर सकता हूँ। ये हमारे साथ C है, ये A है या B है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम C स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो मैंने मालूम करना है B, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर या B स्क्वायर इज इक्वल टू C हमारे साथ 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 1/2, A की वैल्यू है 1/2, 1/2 स्क्वायर। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 1 are 4 माइनस 1। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो B हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2।
√3 आ जाएगा और 4 से हमारे साथ 2 निकलता है तो √3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। मतलब b की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी √3 डिवाइड बाई 2। तो अब हमारे साथ ट्राइंगल में तीन साइड्स भी मालूम हो गए और तीन एंगल। तो अब हम sin 60 और sin 30 की वैल्यू इस ट्राइंगल से मालूम कर सकते हैं। जब मैं sin 60 मालूम करता हूँ, sin 60, तो sin 60 मैंने आपको फार्मूला बताया था, अपोजिट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो जब ये एंगल हो, एंगल थीटा का इसको मैं कहूँ, अगर ये एंगल थीटा हो तो अपोजिट साइड इसी केस में b होगा, इसका अपोजिट साइड b है तो b डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज हमारे साथ c है, b डिवाइड बाई c। तो b की वैल्यू हमारे साथ है √3 डिवाइड बाई 2, b की वैल्यू हमारे साथ है √3 डिवाइड बाई 2 और c की वैल्यू हमारे साथ 1 है विच इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब है कि sin 60 हमारे साथ आ गई √3 डिवाइड बाई 2। यहाँ sin 60 अगर आप चेक करें sin 60 इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2। अब हम cos 60 मालूम करते हैं तो cos 60, cos हमारे साथ बराबर है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब थीटा अगर 60 हो तो इसका एडजेसेंट साइड हमारे साथ a है, मतलब a डिवाइड बाई और हाइपोटेन्यूज हमारे साथ c है, तो a डिवाइड बाई c। a की वैल्यू हमारे साथ 1/2 है और c की वैल्यू 1 है विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये है कि cos 60 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। इस तरह हम टेंजेंट 60 भी मालूम कर सकते हैं। टेंजेंट 60 इज इक्वल टू, फार्मूला आपके साथ है अपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट थीटा का अपोजिट साइड b है, एडजेसेंट साइड a है, मतलब d डिवाइड बाई a। तो d हमारे साथ है √3/2 और डिवाइड बाई a हमारे साथ है 1/2 विच इज इक्वल टू √3/2 और ये डबल डिवीजन में 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो टेंजेंट 60 हमारे साथ आ जाएगा √3। टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी √3। अब इधर देख ले sin 60 √3/2 है, cos 60 1/2 है, तो हमने 1/2 मालूम किया और टेंजेंट 60 √3 है तो √3 हमने मालूम किया। अब इससे हम कोसेकंड, सेकंड और कोटेंजेंट भी मालूम कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कोसेकंड 60 इज इक्वल टू 1/sin 60 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई sin 60 की वैल्यू है √3/2 विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई √3। इस तरह सेकंड 60 हमारे साथ बराबर है 1/cos 60 का विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1/2 विच इज इक्वल टू 2। और इस तरह टेंजेंट 60 कोटेंजेंट 60 हमारे साथ बराबर है 1/टेंजेंट 60 का, तो 1 और टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे साथ है √3। तो कोटेंजेंट 60 हमारे साथ आ गई 1/√3। तो 60 वाली वैल्यू हमने मालूम की, sin 60, cos 60, टेंजेंट 60, कोसेकंड 60, सेकंड 60 और कोटेंजेंट 60। अब हम इस ट्रायंगल से 30 वाली वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं, sin 30, cos 30 और टेंजेंट 30। अब मैं sin 30 मालूम करता हूँ तो sin आपको पता है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन इसी केस में 30 हमारे साथ एंगल थीटा ये है, तो पहले 60 की केस में ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड, लेकिन 30 की केस में ये अपोजिट साइड होगा और ये एडजेसेंट साइड होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि 30 का अपोजिट साइड ये है और 30 का एडजेसेंट साइड ये है। तो sin 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो 30 का अपोजिट साइड हमारे साथ a है और हाइपोटेन्यूज हमारे साथ c है, विच इज इक्वल टू a डिवाइड बाय c, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे साथ 1 है
और सी की वैल्यू हमारे साथ ए की वैल्यू हमारे साथ है 1/2, ए की वैल्यू हमारे साथ 1/2 है और सी की वैल्यू हमारे साथ 1 है, विच इज इक्वल टू 1/2। तो मतलब साइन 30 हमारे साथ आ गई 1/2। अब हम cos 30 मालूम करते हैं, तो cos 30 एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos 30 का एडजेसेंट साइड b है, b डिवाइड बाय और हाइपोटेन्यूज हमारे साथ c है, इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे साथ है √3/2 और c की वैल्यू हमारे साथ है 1, विच इज इक्वल टू √3/2। तो cos 30 इज इक्वल टू √3/2। अब टेंजेंट 60 इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो ये 30 हो गया। टेंजेंट 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो 30 का अपोजिट साइड a है और एडजेसेंट साइड b है, मतलब a डिवाइड बाय b। तो a की वैल्यू हमारे साथ 1/2 है और b की वैल्यू हमारे साथ √3/2 है, विच इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय √3। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट 30 हमारे साथ बराबर होगा 1 डिवाइड बाय √3। ठीक है। इसी तरह हम कोसेकंड 30 1 साइन 30 के बराबर है। कोसेकंड और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 1 डिवाइड बाय साइन की वैल्यू है 1/2 साइन 30 की, विच इज इक्वल टू 2। इस तरह सेकंड 30 विद 1 cos 30 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √3/2, विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय √3। और कोटेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1 टेंजेंट 30 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1/√3। टेंजेंट 30 की वैल्यू है 1/√3, तो यह बराबर होगा √3 का। ठीक है। तो साइन 30 बराबर है 1/2 का, साइन 30 बराबर है 1/2 का, cos 30 बराबर है √3/2 का और टेंजेंट 30 बराबर है 1/√3 का। तो 30 वाली वैल्यू भी और इसकी जो रेसिप्रोकल है वो सारी वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई। ठीक है। तो हमने साइन 30 डिग्री के साइन cos और टेंजेंट और इस तरह कोसेकंड सेकंड और कोटेंजेंट, इस तरह 45 की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और 60 डिग्री की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने मालूम की। अब हम जीरो वाले मालूम करते हैं, साइन 0 cos 0 और टेंजेंट 0 हम मालूम करते हैं। ठीक है। तो इसी के लिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। ये मेरे साथ एंगल थीटा है, ये मेरे साथ ए है, ये बी है और ये सी। ठीक है। तो साइन थीटा मुझे पता है, ये मैंने आपको बता दिया कि साइन थीटा बराबर है अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। ठीक है। तो अब ये मेरे साथ एंगल थीटा है, ये साइड मेरे साथ बी है। अब मेरे मालूम करना है साइन 0। ठीक है। अगर इस एंगल को मैं डिक्रीज कर लूँ, ये थीटा है, 0 तो नहीं है, अगर इस एंगल को मैं डिक्रीज करूँ, मतलब इधर एक लाइन ड्रा कर लो यहाँ से यहाँ तक, तो अगर आप ये एंगल चेक करें, ये एंगल, तो ये एंगल थीटा की निस्बत कम होगा। अब मैं फर्दर डिक्रीज करता हूँ, मैं दूसरा लाइन ड्रा करता हूँ, तो ये अगर ये एंगल हम चेक करें, ये एंगल, तो ये एंगल थीटा की निस्बत कम होगा और ये बी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है। फर्दर में इसको एंगल को डिक्रीज करता हूँ, इसी पॉइंट पे जाता हूँ, तो ये बी फर्दर डिक्रीज हो गया और ये एंगल थीटा फर्दर डिक्रीज हो। आखिर में मैं इसके साथ एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पे ड्रा करता हूँ, तो इस कंडीशन में बी और ए मेरे साथ बराबर हो जाएगा। इसी कंडीशन में और थीटा हमारे साथ 0 हो जाएगा। अगर मैं इस लाइन को बी और ए बराबर नहीं होगा, सी और ए बराबर हो जाएगा। ये सी आहिस्ता आहिस्ता मैं डिक्रीज करता हूँ। ठीक है। और ये बी भी डिक्रीज होगा। तो एक टाइम आ जाएगा जब मैं इधर इस पॉइंट को यहाँ पे लाऊँ, तो इसी कंडीशन में ये सी
और ये ए बराबर हो जाएगा और बी हमारे साथ 0 हो जाएगा और एंगल थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट है। यहाँ पे हमारे साथ ये सी है, मैंने ये एंगल में डिक्रीज करता कि ये मैं 0 पे लाऊँ क्योंकि मैं साइन 0 की वैल्यू मालूम करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ये मेरे साथ इसी पोजीशन पे है, मैंने इसको पोजीशन एंगल डिक्रीज किया, फर्दर डिक्रीज किया, फर्दर डिक्रीज किया, फर्दर डिक्रीज किया, यहाँ पे लाया। तो इसी जब यहाँ पे लाया सी को मैंने यहाँ पे लाया, इसी कंडीशन में ये सी और ये ए बराबर हो गया और बी यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया मतलब बी 0 हो गया और थीटा भी हमारे साथ था। जब ये दोनों कोइंसाइड हो गए तो थीटा हमारे साथ 0 हो गया। तो अब इसी कंडीशन से मैं साइन 0, cos 0 और टेंजेंट 0 मालूम कर सकता हूँ। तो साइन 0 मेरे साथ बराबर है अपोजिट साइड मैंने लिखा है। ठीक है, तो इसी केस में अपोजिट साइड क्या है, बी है, थीटा का अपोजिट साइड बी है और हाइपोटेन्यूज हमारे साथ सी है। बी हमारे साथ 0 है क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लाया है, तो बी मेरे साथ 0 है और सी और ए हमारे साथ बराबर है। इसको मैंने 1 कहा है, तो जब ए 1 हो तो सी भी 1 होगा, मतलब सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1, तो 0/1 इज इक्वल टू 0। तो साइन 0 मेरे साथ 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब cos 0 में मालूम करता हूँ, तो cos 0 मेरे साथ बराबर है, cos की वैल्यू है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड मेरे साथ ए है, ए डिवाइड बाई सी, तो ए और सी दोनों बराबर है, 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि cos 0 की वैल्यू मेरे साथ 1 आ गई। ठीक है, इस तरह टेंजेंट 0 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड थीटा का अपोजिट साइड बी है, एडजेसेंट साइड हमारे साथ ए है, बी बाई ए विच इज इक्वल टू बी हमारे साथ 0 है, 0/1 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि टेंजेंट 0 हमारे साथ 0 के बराबर है। तो साइन 0 भी हमने मालूम किया, cos 0 भी और टेंजेंट 0। इसके रेसिप्रोकल कोसेकंड 0 इज इक्वल टू 1 ओवर साइन 0 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 0 विच इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो कोसेकंड 0 हमारे साथ इंफिनिटी के बराबर होगा, सेकंड 0 इज इक्वल टू 1 ओवर cos 0 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 1 और टेंजेंट 0 इज इक्वल टू 1 ओवर कोटेंजेंट 0 इज इक्वल टू 1 ओवर टेंजेंट 0 1 ओवर 0 विच इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो 0 वाली वैल्यू भी हमारे साथ मालूम होगी, साइन 0, cos 0, टेंजेंट 0 और इसकी रेसिप्रोकल हमने मालूम की। ठीक है, अब हम आखिरी पार्ट 90 डिग्री वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करते हैं। ठीक है, तो उसकी तरफ मैं चाहता हूँ। दोबारा मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। ये एंगल थीटा, इस साइड को मैं ए कहता हूँ, इसको मैं बी कहता हूँ, इसको मैं सी कहता हूँ। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया साइन थीटा बराबर है अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। मैंने मालूम करना है साइन 90। अब ये मेरे साथ थीटा है, अगर इस एंगल को मैं इंक्रीज कर लूँ, ठीक है, पहले मैंने डिक्रीज कर दिया था। ठीक है, अब अगर इस एंगल को मैं इंक्रीज में कैसे करूँगा, अब साइन थीटा मुझे पता है ये लेस देन 90 है, ये हमारे साथ लेस देन 90 है, तो 90 तक पहुंचाने के लिए इसको मैं इंक्रीज करूंगा। जब मैं इंक्रीज करता हूं, अगर इस पोजीशन इस पॉइंट की जगह यहाँ मैं पॉइंट ड्रा करूँ तो ये एंगल इस एंगल से ज़्यादा होगा। अब अगर इस पॉइंट की जगह मैं इधर ये लाइन ड्रा करूँ यहाँ तक, तो ये एंगल इंक्रीज ज़्यादा होगा, इसका स्लोप ज़्यादा है तो इसमें मेरे पास ज़्यादा होगा। अब मैं ये लाइन इधर ड्रा करता हूँ, ठीक है, फिर इधर में फर्दर एंगल इंक्रीज होता है। अब ये पॉइंट भी यहाँ पे लेता हूँ, जब यहाँ पे आ जाए तो इसी कंडीशन में मेरे साथ ये सी और बी बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट को अगर यहाँ पे मैं ले आऊँ तो थीटा मेरे साथ 90 डिग्री का हो जाएगा। थीटा आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है तो इस पॉइंट पे थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और इसी कंडीशन में ए या इस पॉइंट से यहाँ पे आ जाएगा तो ए हमारे साथ 0 हो जाएगा। ठीक है, और सी ये वाला लाइन इस तरह फर्दर एंगल इंक्रीज फर्दर जब इसी यहाँ पे आ जाए तो सी और बी बराबर हो जाएगा। सी इज इक्वल टू बी और इसको मैं 1 कहता हूँ, ठीक है, बराबर है। ठीक है, इसको मैं यूनिट कहता हूँ। तो इस वीडियो से मैं साइन 90 cos 90 और टेंजेंट 90 की वैल्यूज मालूम कर सकता हूँ। ठीक है, तो साइन 90 मेरे साथ बराबर है अपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड।
डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। अब इसी कंडीशन में अपोजिट साइड मेरे साथ थीटा का अपोजिट साइड क्या है, बी है, बी डिवाइड बाई ए। तो बी मेरे साथ 1 है, ठीक है, सॉरी ये एन हाइपोटेन्यूज हमारे साथ सी है, तो बी डिवाइड बाई सी, तो बी और सी दोनों बराबर है 1 के, 1 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 1। तो साइन 90 की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 1। इस तरह हम cos 90 मालूम करते हैं, तो cos 90 बराबर है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड मेरे साथ a है, थीटा का एडजेसेंट साइड a है और हाइपोटेन्यूज c है। तो a हमारे साथ 0 हो गया, जब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो a की वैल्यू 0 और c 1 है विच इज इक्वल टू 0। तो cos 90 हमारे साथ 0 आ जाएगा। इसी तरह टेंजेंट 90 हमारे साथ बराबर है अपोजिट साइड डिवाइड बाई एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड हमारे साथ b है और एडजेसेंट a है, b डिवाइड बाई a। तो b हमारे साथ 1 है और a हमारे साथ 0 है विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो टेंजेंट 90 हमारे साथ आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह इसके रेसिप्रोकल कोसेकंड 90 बराबर है 1 ओवर साइन 90 का विच इज इक्वल टू 1 बाई 1 विच इज इक्वल टू 1। इस तरह सेकंड 90 बराबर है 1 ओवर cos 90 का विच इज इक्वल टू 1 बाई 0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इस तरह कोटेंजेंट 90 बराबर है 1 ओवर टेंजेंट 90 का, इसी समान है कोटेंजेंट 90 1 ओवर टेंजेंट 90 1 ओवर इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे साथ सारी वैल्यूज मालूम हो गए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब भी इसके बाद आपको कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल का निशान दबाएं।